अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर अपनी केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव किया जाए। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा बच्चों को ड्यूरिंग लेक्चर भी एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसके इंट्रोडक्शन पे फोकस करें। अगर उसका इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो आपको आपका जो बाकी टॉपिक है वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मिसाल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टॉपिक है केमिस्ट्री का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे कहा क्यों गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की वजह से बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन की वजह से बॉन्डिंग होती है। अब पहली चीज़ तो आपको इस जो वर्ड का मीनिंग है वो क्लियर हो गया। अब कहीं पे भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग, कहीं पे भी आपको सामने ये वर्ड आता है तो क्लियर कट आपको पता होगा हाइड्रोजन का मतलब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये बॉन्ड बना रहा है। दूसरी चीज़ आपने कैसे तैयार करनी होती है, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसका पर्सपेक्टिव देखते हैं। क्योंकि बॉन्डिंग वाला चैप्टर जो है ये आपको पता है किस चीज़ों को रिलेट करता है, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, कंपाउंड्स को। फिर आप आगे चलेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं है इटसेल्फ, केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये एक सिर्फ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से आप फिर उसकी तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है इसके अंदर ये चीज़ कहाँ पे है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक दो बार, एक मैक्सिमम दो से तीन बार आपने कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक है वो पढ़ा होना ज़रूरी है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ बेटा मेरा लेक्चर फोकस करें, उसके जो की पॉइंट्स मैं लिखवाता हूँ उसको लिख लें। और अच्छी तरह जब आपने फोकस करके मेरा लेक्चर सुना होगा ना, किसी भी टीचर का लेक्चर सुना होगा, लाइव सेशन है या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो लेक्चर को फुल फोकस के साथ सुने। टीचर जो चीज़ें बता रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करें। कॉन्सेप्ट आ गया, जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना आपके पास, उसके बाद आपने अगली साइड पे जाना है। अगली साइड क्या है, आपने घर जाके उस बुक को, किसी भी रेफरेंस बुक है जहाँ पे वो प्रॉपर डिटेल में टॉपिक लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो फिर आपने माइंड में या कहीं पे आपने नोट्स बनाए हैं, जिसको प्री नोट्स कहता हूँ मैं। वो नोट्स असल नहीं होते, वो प्री नोट्स होते हैं जो आप क्लास में नोट करते हैं। फिर उन प्री नोट्स को देखें, टीचर का लेक्चर माइंड में लाएं और उसको स्टडी करें। आपको टॉपिक इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब आपने जो प्री नोट्स बनाए हैं उसमें टीचर ने बताया है कि ये चीज़ इतनी करनी है, ये वाली चीज़ इतनी करनी है और ये वाली चीज़ इतनी करनी है। तो फिर आप क्या करना शुरू कर दें, आप अंडरलाइन करना शुरू कर दें बुक के ऊपर जो जो चीज़ें मेंशन है कि यार सर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन में यहाँ से इसके वर्ड्स अच्छे हैं, इसको मैं ले लेता हूँ बुक से। और इसके बाद यार सर ने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना कि होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन विच इज वेरी हाईली पॉजिटिव, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। अब बुक पे बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा होगा, आपने वो सारा याद नहीं करना होता। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आती है, फेस करनी पड़ती है कि वो पूरा पैराग्राफ देख के डर जाते हैं कि हाय यार ये सारा याद करना पड़ेगा। तो आपने जो प्री नोट्स बनाए हैं वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि सर ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई हैं और हमने बुक से उन चीज़ों को ही तैयार करना है। इस तरह आपके लिए एक जो बड़ा 2-3 पेजेस का जो टॉपिक था वो शॉर्ट हो जाएगा और आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। और कोशिश किया करें कि जब भी किसी क्लास में जाएं, जब भी कोई क्लास लें, तो प्री नोट्स बनाएं। फुल फ्लेज दुनियादारी छोड़ दें, क्या हो रहा है, दोस्त कहाँ पे बैठा है, कहाँ नहीं बैठा, सिर्फ टीचर सामने है, टीचर की बातों पे फोकस करें, टीचर को गौर से सुने, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर उनको लिख लें। और आफ्टर क्लास या जब टीचर फ्री हों या टीचर कहें कि मुझसे क्वेश्चन करें, तो आप उस तरह का क्वेश्चन या जो आपको समझ नहीं आया था वो पूछें। और हर तरह की कन्फ्यूजन क्लास के दौरान ही क्लियर करें, ताकि जब घर जाके आप बुक पढ़ें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई। समटाइम ऐसे होता है घर जाके हम बुक पढ़ते हैं तो नई टर्म्स आ जाती है बुक के ऊपर लिखी होती हैं, उसको अगले दिन आके टीचर से फ्री टाइम में या जैसे भी आपको फिजिबल लगता है टीचर से पूछ लें। तो इस तरह आप एक एक टॉपिक, ज़्यादा नहीं, एक एक टॉपिक तैयार करना शुरू कर दें रूटीन के साथ। आपने गैप्स नहीं लेने, तो इंशाल्लाह आपकी एक तो आदत बन जाएगी स्टडी करना, और इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और डेली लाइफ की एप्लीकेशन स्टडी किया करें, डेली लाइफ की एप्लीकेशन ऑब्जर्व किया करें। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।